नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़। मौजूदा सरकार में हर तरफ विकास का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस विकास को कितना धरातल पर लाया जा रहा है या फिर विकास कागजों के चंद पन्नों पर किया जा रहा है, इसकी बानगी जनपद के जमानिया नगर पालिका में देखा जा सकता है। यहाँ के सभासदों का आरोप है कि जो काम पहले पूर्ण कर लिया गया है, उसी काम को नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा अपने चहेते फर्म के माध्यम से टेंडर देकर लूट करने का काम किया जा रहा है। इस बात की शिकायत आज सभासदों ने जिला अधिकारी से किया है। जनपद गाजीपुर के जिला अधिकारी के जनता दर्शन में आज जमानिया नगर पालिका परिषद के सभासदों ने एक लिखित शिकायत जिला अधिकारी को सौंपा। इन सभासदों का कहना है कि नगर पालिका जमानिया के अध्यक्ष एहसान जफर के द्वारा मनमाने तरीके से टेंडर प्रक्रिया करके लाखों रुपए का बंदरबाज किया जा रहा है। इन सभासदों ने पूर्व में एक शिकायत पत्र भी दिया था, जिसमें इन लोगों का आरोप है कि जमानिया नगर पालिका में जो पूर्व में आम जन की सुविधा के लिए मूत्रालय बनाए गए हैं, उन्हीं मूत्रालयों का नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा टेंडर करके लगभग 30 से 35 लाख रुपए का भुगतान करा लिया गया है। इसके साथ ही वार्ड नंबर 18 प्रशांत नगर में 17,70,000 की लागत से नाला बनाने का टेंडर निकाला गया है, जबकि प्रशांत नगर में नाला पहले ही बनाया जा चुका है। इनका कहना है कि नाला बनवाने के बाद अध्यक्ष अपने चहेते फर्म केजीएन इंटरप्राइजेज को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर कराया जा रहा है। यह फर्म अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका में रजिस्टर कराया गया है। इन लोगों ने आज जिला अधिकारी से इस मामले की जांच कराकर कार्रवाई कराने की गुहार लगाई है। पालिका में घोर भ्रष्टाचार जो हो रही है, जो सरेआम नगर पालिका के धन को गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। फर्जी केजीएन इंटरप्राइजेज जो नए फर्म को रजिस्ट्रेशन किया गया है इस वर्ष में, उस फर्म पर फर्जी रजिस्ट्रेशन फर्म पर गलत तरीके से जो काम नगर पालिका जमानिया में हो चुके हैं, जैसे प्रशांत नगर कॉलोनी 18 वार्ड नंबर, उसमें 17,70,000 का जो नाला बन चुका है, उस नाला का पुनः टेंडर किया गया है। उससे पूर्व में एक विषय मैं अवगत करा चुका हूँ, शासन को भी भेज चुका हूँ। पूर्व में जो मूत्रालय कार्य हुए हैं, लगभग 30 से 35 लाख उसमें घोटाला किया जाए। जो मूत्रालय बन चुके हैं उसका टेंडर किया गया, उसका पेमेंट किया गया है। मेरे शिकायत के बावजूद उसका पेमेंट किया गया है। ऐसे में आज आप जिलाधिकारी से मिले, उन्होंने क्या आपको उन्होंने आश्वासन दी है कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, स्पष्ट रूप जांच कराऊंगा। मैंने मांग भी किया है कि इसकी स्पष्ट रूप से उच्च अधिकारियों से जांच कराई जाए, नगर पालिका स्तर को छोड़कर जिले स्तर से जांच कराई जाए। और हमने यह भी तक कहा है कि अगर जांच नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन ही नहीं, अनशन के लिए बाध्य होंगे। हम अनशन करने को तैयार हैं, लेकिन अपने नगर पालिका को इस भ्रष्ट चेयरमैन से लूटने नहीं दें। सभासदों के द्वारा लगाए गए आरोप पर जब नगर पालिका अध्यक्ष एहसान जफर से जानना चाहा तो उन्होंने सभासदों की बात को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ नहीं है और कोई अनियमितता नहीं की गई है। नाला अभी बनना है। प्रशांत नगर कॉलोनी की समस्या बहुत जटिल, और उसके लिए हमने नाले का टेंडर किया है। अभी कार्य होना है, बरसात की वजह से कोई कार्य नहीं कराया गया है। शौचालय निर्माण को भी लेकर कुछ एक शिकायत की गई? नहीं, शौचालय निर्माण हमने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसके तहत हमने टेंडर निकालकर और वार्डों में यूरिनल निर्माण कराया है। शौचालय निर्माण अभी निर्माणाधीन है, वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं, जो टेंडर प्रक्रिया और विधिक कार्रवाई के पश्चात हो रहा है। सभासदों से शिकायती पत्र लेने के बाद जिला अधिकारी के बालाजी ने बताया कि इन लोगों के द्वारा शिकायत मिला है और इसकी जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उस शिकायत को संज्ञान में लिया गया। आज ही इस संबंध में पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया गया और उसमें यदि प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार पाया जाता है तो ज़रूर इसमें जांच की कार्रवाई की जाए और पुरानी पत्रावलियों में भी देखा जाएगी कि इस प्रकरण में अभी इसके पहले जांच हुआ है या नहीं। गाजीपुर से अनिल कुमार और जमानिया से चंद्रमौली पांडे की रिपोर्ट। हमारी इच्छा है कि सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में पढ़ने वाले सभी छात्रों की ओर से एक स्वयंसेवी छात्र संगठन का समूह तैयार किया जाए
और उनकी लिस्ट तैयार हो। सब कर लीजिए कि जो स्वयंसेवी हमारे छात्र हैं, अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनके मोबाइल नंबर, उनके ब्लड ग्रुप विधिवत रखे जाएं और गाजीपुर जिले ही नहीं बल्कि बाहर से भी अगर कोई नीडी है, इस तरह का आवश्यक है, तो हमारे प्रिंसिपल को वो फोन करे, उनकी सूची उपलब्ध कराए और निःशुल्क रक्तदान का एक कार्यक्रम पूरे देश के स्तर पर ये चलाया जाए। ये हमारी कोशिश है कि रक्तदान जिसे कहा जाता है वो अंत तक दान के रूप में ही उस नीडी व्यक्ति तक पहुंच जाए।